साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वर्षों में भी करते आए हैं और आप सब जानते हैं कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के स्कूली बच्चों के उर्वर दिमाग से उनके उपजाऊ मस्तिष्क से अच्छे आइडिया निकालने और उनमें वैज्ञानिक सोच और उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके विकास की दिशा में प्रयास करना है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि जो नई पीढ़ी होती है यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपनी प्रीवियस जनरेशन की तुलना में अधिक अच्छा मस्तिष्क लेके आई है। यानी उनके मस्तिष्क और शरीर के वजन का जो रेशियो है वो अधिक है। यानी उनका दिमाग माने हमारे बच्चों का दिमाग हमारे दिमाग से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और उन पावरफुल मस्तिष्क को सही दिशा देना हम शिक्षकों का काम है और हमें ये अच्छा मौका मिला है कि हम लोग उस बगिया के माली हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे ऊपर भरोसा करके उनकी गार्जियंस उन बच्चों को हमें सौंपते हैं। तो हमें इस योजना की जानकारी उस हर बच्चे तक भेजना है। हर बच्चे के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, उसके सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है और प्रत्येक इंडिविजुअल अपनी अपनी विशेषता को लिए रहता है। हमें आवश्यकता है उसको जगाने की, उस दिमाग को कुरेदने की, ताकि वो अपनी क्षमता से अच्छे कार्य कर सके और वो अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए, मानव जीवन को सरल बनाने की दिशा में प्रयोग करे। इसके लिए हमें अपने बच्चों से बात करना है, उनसे ये चर्चा करना है कि आपको या आपके परिवार को या आपके आसपास कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, ऐसी समस्या नज़र आती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है और उसका आप समाधान करना चाहते हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है, ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको उठाएं और उन प्रश्नों को, उन समस्याओं को अपने साथियों से डिस्कस करने को कहें, अपने शिक्षकों से डिस्कस करने को कहें। यानी आप उनसे पहले समस्याएं आमंत्रित करें। तो जैसे ही आप बच्चों को ये सब बातें बताएंगे उनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे। वो सड़क पर जाते हुए, घर पर रहते हुए बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, उनके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाधान ना मिलने के कारण उनकी जिज्ञासा कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। और यहाँ इन योजनाओं का यही उद्देश्य है कि उनके मस्तिष्क में जिज्ञासाएं उठती हैं, जो उनके समाधान, काल्पनिक या संभावित समाधान जो उनके दिमाग में आते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना और उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है और यही इन योजनाओं का उद्देश्य है। तो सबसे पहला काम है आइडिया कंपटीशन कराना।
अब आइडिया कंपटीशन में सबसे पहले आपने समस्याएं मंगा ली, और सारी समस्याएं जब बच्चों के सामने, एक दूसरे के सामने वो जब शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे अपनी बात ना कर पाएँ, मौखिक ना कर पाएँ, तो उनसे लिखित में आप मांग लीजिए। आपको लिखित में भी ना दे पाएँ तो वो साथियों से चर्चा कराइए, आपस में वो समूह में चर्चा करेंगे। जब आपस में चर्चा होगी, 100-200 बच्चे एक साथ बैठ के जब आपस में डिस्कशन उनका होगा, तो अपन को 4-5 आइडिया अच्छे से मिल जाएंगे। जब आइडिया आपको मिल गए तो उनमें अपन देखना क्या है, कौन सी आइडिया आपको आगे बढ़ाना है। विगत वर्षों में देखा गया है कि लोग आइडिया तो अपलोड करते हैं, लेकिन वो आइडिया ऐसे होते हैं, या तो वो कहीं यूट्यूब से या कहीं पुराने कंपटीशन से, कहीं ना कहीं से वो देख के कॉपी किए होते हैं। तो उनमें ना तो अपने बच्चों का मस्तिष्क लगता है, और ना ही उससे हम भी संतुष्ट नहीं होते, और वो हम खाना पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से लेकर के उसको अपलोड करा देते हैं। कहीं पर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपलोड करा दिया, कहीं हमने सोलर एनर्जी का अपलोड करा दिया, कहीं पर हमने ट्रैफिक सिग्नल अपलोड करा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कई बार रिपीट हो चुकी हैं। तो अभी जो हम लोगों की अभी मीटिंग हुई थी, भोपाल से वेबिनार हुई थी, और एक वेबिनार और होने वाली है 4 तारीख को, उसमें आप सबको सम्मिलित किया जाएगा। और ध्यान रखें, उसका हम लेटर भी आप लोगों को अपने ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप का तो आपको पता ही होगा, विज्ञान गतिविधि के नाम से हमने जो एक नया ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सारे विज्ञान शिक्षक जुड़े हुए हैं, लगभग समस्त संस्थाओं के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप पे हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबके पास सूचना पहुंच जाए और सब लोग उस वेबिनार में शामिल हो जाएं। वहाँ भी हमें नए नए सुझाव मिलते हैं, और हमारी कोई समस्या है या कोई हमारा सुझाव है तो वो भी हम उसमें उस वेबिनार के माध्यम से पूरे राज्य स्तर तक भेज सकते हैं। तो हम एक आइडिया कंपटीशन कराएंगे, उसमें समावेश समाधान आपने मंगा लिए, और उसमें से जो श्रेष्ठ आइडिया हैं उनको चुनने की कुछ कसौटियाँ की चर्चा हम कर रहे थे। तो पहली कसौटी ये है कि वो आइडिया आपका कैसा होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मतलब आपका खुद का आइडिया होना चाहिए। भले वो आइडिया आपका हो, स्वयं का हो या बच्चे का हो, मतलब वो ऐसा ना लगे कि आइडिया आपने कहीं से कॉपी किया है। अब आइडिया में आप सोचेंगे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत लगता हो या कोई ये बड़ी तकनीकी लगती हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो अभी तक जो पुरस्कृत होने वाले आइडिया हैं उनमें से अधिकांश आइडिया ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सरल और साधारण से थे। जैसे इस बार जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो है मल्टीपर्पज़ किचन। उस लड़की ने जो अपने ही पास की है, अपने मध्य प्रदेश की है, उसने क्या किया है, केवल एक ऐसा बॉक्स बनाया है कि वो एक साथ कई काम करता है। यानी वो ग्राइंडिंग भी कर लेता है, सब्जियों को काट भी लेता है, तो एक साथ 5-6 बहुत सारे काम उसमें हो जाते हैं। क्योंकि उस लड़की ने अपनी माँ को देखा कि माँ काम भी करने जाती है, सुबह से टिफ़िन बनाती है, सुबह से सबका खाना तैयार करती है, तो बहुत परेशान होती थी। तो उसको देख के उसके दिमाग में आया कि उसका काम, उसकी माँ का काम जल्दी कैसे निपटे। उसमें उसने कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं लगाई, लेकिन फिर भी उसको उपयोगिता के आधार पर उसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। विगत वर्षों में किसी बच्चे को एक अनाज है जिसमें खुजली उत्पन्न होती है छूने से, तो उसको बोरों में भरने के लिए कोई युक्ति उसने बनाई, तो उसको पुरस्कार मिला था। और इसके और पिछले वर्ष एक पुरस्कार मिला था किसको, उसने मिट्टी में भूसा वगैरह मिला दिया था जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ गई थी, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो इनमें कोई आप सोचेंगे बहुत बड़ी तकनीकी आपको चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो बिल्कुल ऐसे आइडिया हों जो बिल्कुल मौलिक लगते हों और जो जीवन को सरल बनाने के काम आते हों या आपकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के काम आते हों, वे सारे आइडिया, ऐसे आइडिया ही पुरस्कृत होते हैं।
तो हमें ये कोशिश करना है कि जो आइडिया निकलें वो बच्चों के मौलिक हों, और एक विद्यालय से हम 5 आइडिया अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आइडिया इकट्ठे करने की बात, और हम जो इसका प्रोफार्मा है आइडिया का वो आपको ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। हम एक बार और शेयर कर देंगे, जो नए जुड़े लोग हैं उनके पास ही पहुंच जाएगा। और वैसे भी बहुत से लोग ज़िले में पिछले वर्षों में भी बहुत सारे आइडिया अपलोड हुए हैं। इस बार हमें कम से कम 2000 आइडिया का लक्ष्य मिला है। तो हम जब 5-5 करके एक विद्यालय से आइडिया अपलोड करेंगे तो हमारा ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो अब हम बात करें कैसे आइडिया को अपलोड करें। हमें आइडिया अपलोड करना है तो उसके लिए हमें इंस्पायर अवार्ड मानक की जो साइट है उस पर जाना होगा। इसके लिए हम अपनी साइट पे जाते हैं, गूगल पे आप लिखें इंस्पायर INSPIRE अवार्ड्स AWARDS अवार्ड्स DST.gov.in। जैसे ही आप इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आपका ये साइट खुल जाएगी। देखिए इस पर सबसे ऊपर लिखा रहता है, मोनो बना रहता है इंस्पायर अवार्ड का। ये देखिए यहाँ पे है अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष, यानी इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये साइट आपकी खुल जाती है। और इस साइट में देखिए, अब यदि मोबाइल से खोलते हैं तो आपको सीधे लॉगिन वाला पेज खुलता है, और यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो उसमें ये आड़े में आपको दिखेगा। उसमें से आप अथोराइज लॉगिन वाले इस पर जाइए, आपको सबसे पहले दिखेगा नेशनल अथॉरिटी। ये आपको दिल्ली वालों के लिए है। दूसरा स्टेट अथॉरिटी है, ये स्टेट की अथॉरिटीज़ के लिए है। और फिर तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, ये ज़िला वालों के लिए है। और आपके लिए स्कूल के लिए है स्कूल अथॉरिटी। तो आप स्कूल अथॉरिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी के लॉगिन के लिए पॉपअप खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए हैं। वैसे आप लोग सब रजिस्टर्ड हैं, अपने सभी स्कूल रजिस्टर्ड हैं। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है। आपको जाना है कहाँ पे, टू लॉगिन क्लिक हियर। देखिए यहाँ पे है टू लॉगिन क्लिक हियर, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आपको लॉगिन की साइट खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ें लिखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे हम यहाँ पे अपने स्कूल का यूज़र नेम लिख रहे हैं। हमने अपने स्कूल का यूज़र नेम लिखा। इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पासवर्ड। और इसके बाद एक कैप्चा आएगा, इसको भी भरना है आपको। ये केस सेंसिटिव रहता है, यानी वो कैपिटल और स्मॉल में भेद करता है, इसलिए हमें यहाँ भी इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। ये हम लिख दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। इस तरह से आप अपने स्कूल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको निर्देश मिलेंगे, इसको पढ़ लीजिए। ईच स्कूल कैन नॉमिनेट मैक्सिमम ऑफ 5 आइडियाज और इनोवेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ड on the degree of novelty, social applicability, environmental implication, potential impact, scope of diffusion through commercial and non-commercial channel, relevance to existing government scheme, not based on the student class। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपको कौन सी आइडिया अपलोड कराना है। देखिए इनमें दिया है आपको 5 आइडिया अपलोड कराएंगे। यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ नोवेल्टी, माने वो उसकी क्वालिटी कैसी है। सोशल एप्लीकेबिलिटी, यानी समाज में उसका उपयोग कितना उपयुक्त है, उससे समाज को क्या लाभ होगा।
एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन यानी पर्यावरण को क्या लाभ होगा, उसका व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा, और इसको कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या घरेलू उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी कसौटियाँ हैं, आपको कैसे आइडिया चुनना है ये इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके एक बात और है, जो बच्चे आइडिया कंपटीशन में भाग लेते हैं, आपको पता है सबको 10,000 रुपये मिलते हैं उसको प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो ये राशि पर्याप्त होती है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। और जब बच्चा पुरस्कृत होता है तो उसके बच्चे को बहुत लाभ होता है। एक तो आपको उसको ये तुरंत ही माने आपको मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा ये रहता है कि उस बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है। और यदि उसका आइडिया बहुत अच्छा हो, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुआ हो, तो उनको जो आगे की पढ़ाई होती है PhD तक की, उसमें लगातार उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और यदि कोई आइडिया कॉमर्शियल पर्पज़ से या घरेलू पर्पज़ से किसी कंपनी द्वारा बनाए जाने योग्य है और वो सप्लाई करने योग्य है, तो उसका पेटेंट कराने का जिम्मा भी सरकार लेती है। माने सरकार उसको पेटेंट कराती है। वो पेटेंट कराने के बाद तो आप जानते ही हैं कि जो आविष्कार करता है उसको आजीवन रॉयल्टी मिलती है, और कई मामलों में उसके बच्चों को भी रॉयल्टी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस तरह के बढ़िया आइडिया छांटें और देखिए कैसे आपको इसमें नॉमिनेट करना है। सबसे पहले आप स्टूडेंट को नॉमिनेट करिए। पहला ये आपको मिला स्टूडेंट नॉमिनेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के नॉमिनेशन के लिए कुछ इसमें डायरेक्शन मिलेंगे, इसको पढ़ लेना आप। एक स्टूडेंट केवल एक आइडिया दे सकता है, वो एक ही स्टूडेंट एक से अधिक आइडिया नहीं दे पाएगा। और स्टूडेंट के पास अपना मेन है उसका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वो उस पैसे भेजते हैं तो उसमें नॉमिनेशन में भरना पड़ता है उस अकाउंट को। और वो यदि कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो पैसे टाइम से नहीं आ पाते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से भरना है। और इसमें एक और पूछा गया है कि आपने आइडिया कंपटीशन कराया है कि नहीं कराया। यदि कराया है तो कितने बच्चों ने भाग लिया। यदि नहीं कराया है तो आप यहाँ क्लिक करिए तो आइडिया कंपटीशन के लिए आपको उसमें डायरेक्शन मिलेंगी। यदि आपने कराया है तो यस पे लगाइए, नहीं कराया तो नो पे लगाइए। हमने मान लो कराया तो हमने यस पे लगा दिया। यहाँ पे पूछते हैं कितने बच्चों ने आइडिया कंपटीशन में भाग लिया, आपको यहाँ पे संख्या भरनी। मान लीजिए हमने यहाँ पे 135 बच्चों ने भाग लिया तो हमने यहाँ भर दिया 135, और ये हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखो दिया है प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। पहला क्या चाहिए, स्टूडेंट का स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए। दूसरा आइडिया या इनोवेशन का सिनॉप्सिस चाहिए। सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट मतलब एक वो हम प्रोफार्मा भेजा है ग्रुप पे, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए हम दोबारा भेज देंगे। तो ग्रुप पे एक आइडिया का प्रोफार्मा दिया है, उसको भर लेंगे। उस पर एक उसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। उसमें जो आइडिया का सामान्य परिचय है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है एक, जैसे अपन कोई शोध करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो इसके पहले हम उसमें लिखते हैं कि शोध की कौन सी विधियां हैं, शोध का उद्देश्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। तो हम सामान्य सी बातें उसमें लिखेंगे कि ये हमारी कौन सी समस्या से संबंधित है, वो समाधान कैसे करता है, इसमें हम क्या क्या सामग्री लगाएंगे, और ये कौन सी थ्योरी पे काम करता है। इस संबंध में सामान्य जानकारी उसमें आपको लिखना है। ये आप पहले से स्कैन करके रख लेंगे। अब देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको स्कैन करना है। While स्कैनिंग योर फोटोग्राफ डू नॉट लीव एनी स्पेस अराउंड द फोटो, यानी आपको चारों तरफ से उसको क्रॉप करना है, फ़ोटो के अगल बगल कोई स्थान नहीं छोड़ना है। सेव देम एज JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP फाइल इसके रूप में देखना है। और इसकी जो साइज़ है शुड नॉट मोर देन 2 MB, आपको 2 MB से बड़ी साइज़ नहीं रखना है। जो कंप्यूटर वाले हैं जब स्कैन करते हैं ना तो उसमें साइज़ एडजस्ट हो जाती है, वो साइज़ को हमें 2 मेगाबाइट से कम रखना है। और इमेज शुड बी प्रॉपरली क्रॉप्ड, उसको चारों तरफ से आपको क्रॉप कर देना है। उसकी साइज़ भी कम हो जाती है क्रॉप करने से, अगल बगल कोई स्थान नहीं छूटता। अब है अपलोड कैसे करेंगे। आइडिया इनोवेशन सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे। पहले फाइल टाइप शुड बी इन PDF, या तो PDF में हो या JPG या JPEG में हो या वर्ड फॉर्मेट में हो। और यहाँ भी फाइल की साइज़ 2 MB से बड़ी नहीं होना चाहिए।
और इसमें सम फील्ड आर मार्क्ड एज स्टार, अगर उसमें कोई स्टार लगा आता है विच मीन्स दीज फील्ड आर टू बी फिल्ड मैंडेटरीली, माने इनको आपको आवश्यक रूप से भरना है, जिनमें स्टार लगा है वो आप आवश्यक रूप से भरिए। और यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन गिवन अबव, इस पर आप टिक करिए, इसके बाद कंटिन्यू करिए तो आप आगे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम लिख देना है। यहाँ पे आप क्लिक बटन करेंगे, आप क्योंकि आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम आगे अब जब आपके पास नाम वगैरह सब तैयार हो जाएं तब आप यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करिए। वहाँ पे उसका नाम पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, जन्मतिथि पूछी जाएगी, बैंक अकाउंट पूछा जाएगा, उसके सारी डिटेल आपको वहाँ भरना होंगे। और जैसे ही भर देंगे आप तो वो आपका वहाँ पे नॉमिनेशन हो जाएगा। और जैसे ही वो नॉमिनेट हो जाएगा तो वो हमारे पास माने हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको चेक करेगी और चेक करके उसको अप्रूव करके स्टेट को भेज देगी। यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो आपको बैक करेगी। तो इस तरह से आपको आईडी अपलोड करना है। बाकी यदि कोई समस्या इसमें आती है तो आप बहुत बड़ी टीम अब बनने वाली है, शायद अब आदेश निकल जाएंगे 1-2 दिन में, और 4 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसमें भी आपको निर्देश मिलेंगे, तो उसके अनुसार काम करिएगा। और बहुत बड़ी टीम आपको मिलेगी, आपको ट्रेनिंग भी सबको मिलेगी। तो इस तरह से आप आईडी अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप इसको लॉग आउट करना ना भूलिएगा। अब उनके लिए बात करने जा रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हों, या मान लीजिए उनका जो प्रभारी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया हो, तो जो पासवर्ड वगैरह उनकी मेल पे ही आएगा। तो यदि आपको किसी को भी ईमेल चेंज कराना है, यदि मान लो प्रभारी का ट्रांसफ़र हुआ है तो यदि उनकी ईमेल जुड़ी होगी तो निश्चित है पासवर्ड वगैरह सब उनकी ईमेल पे ही जाएगा, और जो जानकारी है वो भी उनकी ईमेल पे जा रही होगी। तो ईमेल चेंज कराना है तो आप ग्रुप पर डाल दीजिए, हम उसकी ईमेल चेंज करा देंगे। ईमेल चेंज कराने के लिए आपको 2-3 चीज़ें लिखना पड़ेंगी। एक तो स्कूल का नाम लिखिए, एप्लीकेशन नंबर लिखिए, और अपनी जो करंट ईमेल आपको जो चढ़वाना है वो चढ़ा दीजिए। तो वो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, हम ईमेल चेंज कर देंगे। और जब नया ईमेल आपका जुड़ जाएगा तो फिर आप इसी साइट पे जा कर के और अपने एप्लीकेशन कोड डाल के फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको नया पासवर्ड वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। नया पासवर्ड आपको स्वयं बनाना है। आप स्वयं पासवर्ड बनाएंगे तो आपकी ईमेल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो पूछेगा कि कौन सा आपको पासवर्ड बनाना है। 2 बार आपको पासवर्ड टाइप करना होता है। पासवर्ड कहीं पर नोट करके रख लीजिए, वहाँ पे आपको यूजर नेम भी मिल जाएगा और पासवर्ड ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नया पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं। और फिर अपन इसी प्रोसेस जो पीछे हमने चर्चा की है, इससे हम अपने आइडिया को अपलोड करा सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो हर ब्लॉक पे ब्लॉक विज्ञान अधिकारी शायद बनेंगे, और जो पुराने लोग हैं जतारा में मोहम्मद शेख शाहिद हैं, या बड़ा गांव में जो रईस खान हैं, या चंदेरा में है एक सर नुना में धूपड़ सर हैं, उनने पिछली बार काफ़ी काम किया था। तो बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं पहले से। और जतारा में तो बहुत लोग हैं, आपकी टीमड़ में कई लोग हैं। तो सब लोग मिलजुल के ये काम करें तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और सभी लोग 4 तारीख की मीटिंग में अवश्य जुड़ें। और कोई समस्या आती है तो अपना जो ग्रुप है, ग्रुप पे आप अपनी समस्या रख सकते हैं, हम लोग मिलकर समाधान का प्रयास करेंगे। अब काफ़ी समय हो गया है, सभी को नमस्कार, और हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा हो सकता है हम अपने लाइव वेबिनार में करें, और 4 तारीख को सब लोग मिलते हैं। भोपाल से जो वेबिनार होगी उसमें सभी लोग शामिल हों, और ये प्रयास करें कि उसमें हम अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं सबको उनके सामने रखें, स्टेट अथॉरिटी के सामने, और उनका समाधान पाएं। नमस्कार सभी को पुनः।